लेके चलते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी तो फ़िलहाल 4-5 मिनट लगेंगे आने के अंदर। उससे पहले तो ना हम भी बस पहुंच जाते हैं सुबह माशाल्लाह से बैठा हुआ बेहतरीन करके। सूरत होगा चूधा गोल मटोल, मम्मी का बच्चा गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल माशाल्लाह। डब्बा देख रहा हो बिल्कुल नरम हुआ हुआ, इसमें कुछ चूज़े मरे पे पड़े हुए, तो ये एक बड़ा मसला था। तो मैंने कहा बेहतर है कि इसको भाई डायरेक्टली अभी छोड़ दो। फिर उसके बाद सब कुछ बिछा वगैरह के, यानी कि अभी तकरीबन सारा नहीं बिछा, इसको थोड़ा सा बिछा रूटर के तार लगा दो, क्योंकि उसके बाद पाइप लगाने में बड़ा मसला होता है। तो अब रूटर की जल्दी से इसके चूज़ों की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और ये है कि अच्छा खासा चूज़ा जो ना मर रहा है। मैं क्यों मर रहा है बच्चा आपको वीडियो क्लास में समझ में आ जाएगी। लेकिन ये है कि भाई चूज़े में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट इसको डब्बों में होल्ड किया है। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो ये सुकून है कि कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस तरह का मौसम है ना, तो हो सकता है गर्मी बढ़ जाए। तो इसलिए ज़रा एक एक करके देख रहे हो कितना चूज़ा कि भाई तेरा चूज़ा फिर मर गया, तू तो है ही पनौती, तेरा तो हिसाब किताब ही यही है। तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए वीडियो है जो लोग फार्मिंग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ताकि कुछ चीज़ों का उनको आइडिया हो जाए। बीइंग एन फार्मर मैं कभी नहीं चाहूँगा, या बीइंग एन पोल्ट्री साइंटिस्ट के स्टूडेंट या फिर कंसल्टेंट, मैं कभी भी नहीं ये चाहूँगा कि भाई आप ये सोच कर आओ कि फील्ड हलवा है। मैं चाहूँगा अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अभी कहानी ये है, सुबह के तकरीबन 5:30 के करीब बज रहे हैं और बिल्कुल जिसे कहते हैं ना वो रोशनी होना शुरू होने ही वाली है। थोड़ी सी देर रह गई, बस फजर के अज़ान होगी, उसके बाद ऐसे पता रोशनी शुरू हो जाएगी। तो अब सिचुएशन ये है कि भाई अभी उसकी मुझे कॉल आई कि वो चूज़ा लेकर आ गया। और होता ये है कि भाई कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पहले बताओ, मैंने उसको कहा था 7 बजे की बात थी, वो 5:30 बजे चूज़ा लेकर आ गया। तो अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास तो कोई तैयारी नहीं है। पहले हम तैयारी करेंगे, सारा का सारा वो बिछाते हैं, गत्ता बिछाते हैं। गत्ता बिछाने के बाद जो है ना फिर जाहिर सी बात है चूज़े को हम अनलोड करेंगे। उससे पहले भाई एक चीज़ वो ये है कि आप लोग जो हैं वो लोग वीडियोस कहाँ से देखते हैं मुझे बताएं कमेंट के अंदर। हम हर दफ़ा ये जब करते हैं जब हमारा चूज़ा आता है। लास्ट टाइम थोड़ा सा बैड हुआ था, उसमें आपको पता है कि तकरीबन 3-3.5 महीने बाद चूज़ा डल रहा है, क्योंकि एनडी आ गई थी, फिर वो बीमारी आ गई थी, फिर मैं खुद इंटर्नशिप पे गया हुआ था। अभी इंटर्नशिप वाली प्रोसेस है ख़त्म नहीं हुई, लेकिन बाहर 2-3 महीने बाद डल रहा है। तो कमेंट में आप लोग मुझे बताओ कि भाई आप लोग वीडियोस कहाँ से देख रहे हो, कितने टाइम से देख रहे हो, ठीक है। दोनों चीज़ आप लोगों ने मेंशन करनी है ताकि पता तो लगे कि हमारी ऑडियंस है कहाँ की। तो अभी सिचुएशन ये है कि भाई पहले हम गत्ता बिछा लेंगे। गत्ता बिछाने के बाद उसके बाद चूज़ा लेकर आते हैं, और फिर चूज़ा लेने के बाद चूज़े को रूम में शिफ्ट करने के बाद फिर हम आगे की बातें डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। तो चले भाई काम को ज़रा शुरू करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। आ गया जल्दी। और ये है कि सुबह का टाइम हो रहा है, बिल्कुल अज़ान हो रही है फजर के इस टाइम पे। रोडों पे एकदम सन्नाटा है। चूज़े को गली में लेके चलते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी तो फ़िलहाल 4-5 मिनट लगेंगे आने के अंदर। उससे पहले तो ना हम भी बस पहुँच जाते हैं सुबह। प्रोसेस होने में दिमाग ख़राब हो रहा है, आपको रीज़न बताते हैं तो बता दिया होगा खैर रीज़न क्या है, लेकिन अभी चलते हैं ज़रा जल्दी से चूज़े को अनलोड करते हैं, उसके बाद चल के बात करते हैं। चूज़ा गली के अंदर आ गया, और ये है कि सुबह फजर का टाइम है, तो मेरे लिए आसानी ये है कि गली में कोई भी नहीं है, उसको हम डायरेक्टली उठा के लेकर आ गए। आगे की तरफ तो मसला बनेगा। भाई गाड़ी का चूज़ा अनलोड हो गया ऑलमोस्ट, और सुबह का टाइम है, तो ज़रा उसको निकालने में पहल करनी पड़ेगी। अगला जो वो मेरे खातिर आ गया इतनी दूर उठ के, अदरवाइज़ सुबह आना भी आपको पता है मुश्किल काम है। तो ये आ गया, इसकी गाड़ी को ज़रा बाहर निकलवा देते हैं। खैरियत से इसका जज़ाकल्लाह शुक्रिया गाड़ी वाले का। और अब जो है फिर हम अपने चूज़े की तरफ जाएंगे। चूज़ा जो है वो आ तो गया, उसकी शिफ्टिंग शुरू कर दी है एक एक करके। और माशाल्लाह से चूज़े की क्वालिटी आपको ज़रा दिखाएं तो परफेक्ट है। तकरीबन 1250-1300 के करीब चूज़ा है। डब्बे कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं, उसका रीज़न सारा ये है कि आधे से ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। अब उनकी भी जैसे बात है, ऊपर जल्दी से शिफ्ट करना है। ज़रा खैरियत से चूज़ा एक दफ़ा रख दिया जाए, उसके बाद जो है ना ज़रा देखते हैं। और उसके अलावा आपको ज़रा एक चीज़ दिखाता हूँ भाई, वो है हमारे घर का सोलर सेटअप। तो आप लोग कमेंट करें, अगर इसके ऊपर भी डिटेल चाहते हैं तो भी एक सेटअप की ज़रा वीडियो बना देंगे। ये घर के लिए वो जो था वो दुकान का था, वो तो उससे 12 वोल्ट वाला था। ये तो DCBS पे AC भी हम लोग चला लेते हैं। और सीन सारा ये है कि इसके पास जो बैटरीज लगाई हुई है वो भी इतना जुगाड़ू लगाई हुई है, यानी कि जो पुराने UPS की बैटरीज थी वो दोनों की दोनों इसमें मिला के इसमें लगा के काम चला रहे हैं। ये बैटरी तो तकरीबन 2.5-3 साल पुरानी है, वाली भी 1.5 साल पुरानी होगी, लेकिन ये है कि मुनासिब बैकअप दे रहे थे, अच्छा चल जाता है। तो ये वाला सीन है फिलहाल। तो कहोगे तो सोलर का भी आपको दोनों रिव्यू दे देंगे। तकरीबन 3.5-4 किलोवाट का सेटअप बन रहा है टोटल जो बन रहा है, क्योंकि प्लेटें बहुत ज़्यादा ऊपर लगी हुई है, इसलिए प्लेटें हमने एक एक्स्ट्रा लगाई हुई है। और उसी चक्कर में वोल्ट का अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई इशू नहीं हुआ। खैर चूज़े को ज़रा जल्दी से हम ऊपर लेके पहुँचते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर डिटेल में बात करेंगे। चूज़ा देख रहे हो कैसा खुला माशाल्लाह से बैठा हुआ है बेहतरीन करके। सूरत होगा चूज़ा गोल मटोल, मम्मी का बच्चा गोल गोल, तू भी गोल मैं भी गोल माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्लाह बरकत दे भाई। चूज़े को जो है वो डायरेक्टली ला के फ्लोर पे छोड़ दिया है फ़िलहाल।
उसका सिचुएशन सारी ये थी कि भाई इस टाइम पे डब्बे जो है ना थोड़े से नरम हो रहे थे। तो मैंने कहा खुदा ना करे काउंटिंग के चक्कर में चूज़ा मरना शुरू हो, इससे बेहतर ये है कि आप डब्बे को जो है ना वो इसके अंदर ना तरीके से ला के बस छोड़ते हुए जाओ। जैसे ये डब्बा देख रहे हो आप, बिल्कुल नरम हुआ हुआ, इसमें कुछ चूज़े मरे हुए पड़े हुए, तो ये एक बड़ा मसला था। तो मैंने कहा बेहतर है कि इसको भाई डायरेक्टली अभी छोड़ दो। फिर उसके बाद सब कुछ बिछा वगैरह के, यानी कि अभी तकरीबन सारा नहीं बिछा, इसको थोड़ा सा बिछाने के बाद फिर यहाँ पे इसकी सेटिंग करते हैं। थोड़ा सा ऐसे हटा दिया एक वजह से, तो ज़रा उसको भी बिछा के फिर उसके बाद बात करेंगे। तो फ़िलहाल चीज़ों की ये सिचुएशन है, ये अपडेट है। पहले ज़रा इनको भर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद जो है ना इसको फिर बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो अभी फ़िलहाल डायरेक्टली ला के छोड़ दिया मैंने। हम ज़रा चेक कर लेते हैं क्या हिसाब है, और उसके बाद फिर एक एक करके इनको डालना और भरना शुरू करेंगे। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, अभी जो काम शुरू हो रहा है ना वो बेसिकली हो रहा है, क्या कहते हैं, इससे पहले बूटर लगाने का। आपको पता है हम बूटर जलाते हैं, और जिस तरह का मौसम है मुझे लग रहा है कि एक दफ़ा तो जलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी चूज़ा है उसका टेम्परेचर कम है काफ़ी हद तक। मैंने टेम्परेचर नोट किया था तकरीबन 28-29 के करीब था, तो इसलिए बूटर जलाना तो ज़रूरी है। तो बूटर की ज़रा सेटिंग वेटिंग कर रहे थे, पाइप वाइप लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें एक तरफ से आग लगेगी, दूसरी तरफ से इसमें धुआँ निकलेगा। तो धुएँ के लिए तो उसकी सारी सेटिंग है कि बंदा आराम से जो ना बच जाता है। तो ये वाला मसला था, तो इसलिए अभी रूटर की बस सेटिंग कर लेते हैं। रूटर की सेटिंग करने के बाद अब जो बारी है वो है चूज़े की अनलोडिंग की। और मैंने आपको बताया था कि चूज़ा काउंट करके बगार में निकालना शुरू कर दूँगा, क्योंकि कुछ चूज़ा जो ना मर रहा था। तो मैंने कहा पहले बस रूटर के तार लगा दो, क्योंकि उसके बाद पाइप लगाने में बड़ा मसला होता है। तो अब रूटर की जल्दी से इसके चूज़ों की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। और ये है कि अच्छा खासा चूज़ा जो ना मर रहा है। मैं क्यों मर रहा है बच्चा आपको वीडियो क्लास में समझ में आ जाएगी, लेकिन ये है कि भाई चूज़े में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट इसको डब्बों में होल्ड किया है। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो ये सुकून है कि कोई इशू नहीं है। लेकिन जिस तरह का मौसम है ना, तो हो सकता है गर्मी बढ़ जाए। तो इसलिए ज़रा एक एक करके देख रहे हो कितना चूज़ा मरा हुआ है। ये पाँव से हिलाने का रीज़न ये था कि पता लगे चूज़ा का क्या सीन है। तो भाई चूज़ा अच्छा खासा जिसे कहते हैं ना बेचारा तकलीफ़ से मर रहा है। और तकलीफ़ इनको पता है कौन सी होती है, इस बीमारी में चूज़ा शोर बहुत मचाता है, इसको लिवर का इशू होता है। तो कहते हैं कि लिवर की तकलीफ़ की वजह से चूज़ा मर रहा होता है। और मुझे तो कंफर्म नहीं था कि डे ओल्ड चूज़े में इतना सीवियर निकलेगा। पहले निकलता था बहुत पहले, लेकिन इस दफ़ा तो मैंने भी खुद फर्स्ट टाइम नोट किया कि इस कंडीशन में आया चूज़ा कि उसकी मोर्टेलिटी अच्छी खासी है। लेकिन माशाल्लाह से चूज़े की हेल्थ देख रहे हो किस स्पीड से भाग रहा है। असल में ऐसा ही होता है, जो चूज़ा हेल्दी होता है, एक्टिव होता है, वो चलता रहता है, लेकिन जो चूज़ा हल्का सा भी ढीला होता है ना, वो मरता है। और अभी हम जिस फार्म पर थे, यानी कि अभी तो खैर इस वीडियो की बात करते हैं, बाद में उस फार्म की बात करेंगे। तो भाई फार्म्स जो होते हैं बड़े बड़े, यहाँ पर भी ये होता है कि चूज़ा जो है उसकी ग्रेडिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक ब्रीडर फार्म की बताऊँ, जहाँ पे मैं कुछ टाइम गुजारा है, वहाँ पे एक शेड में 17,000 चूज़ा था। तो हर रोज़, यानी कि तकरीबन 12 शेड्स थे, तो हर रोज़ 2 शेड्स की ग्रेडिंग होती थी महीने में, जो ना महीने में 15 दिन में 20 दिन में उसकी ग्रेडिंग होती थी हर शेड की। तो उसमें होता क्या था, उसमें ये होता था कि सारे जो चूज़े हैं ना उनका वेट करके उनके 3-4 पार्टीशन बनाते थे। खैर उसको हम छोड़ते हैं। अभी देखो मोर्टेलिटी कलेक्ट कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी ज़्यादा मोर्टेलिटी आ रही है। और थंबनेल देख के भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई मोर्टेलिटी की सिचुएशन जो है ना वो ऑफ है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है, और बहुत सीवियर चल रही है फ़िलहाल। तो उम्मीद यही है कि भाई अल्लाह ने चाहा तो ये सही हो जाएगा, और जिस स्पीड से चीज़ें ही बेहतर हो जाएंगी। लेकिन भाई डे ओल्ड चूज़े में इतनी मोर्टेलिटी आना तो ना बड़ी ख़तरनाक बात होती है, क्योंकि डे ओल्ड चूज़ा जो होता है ना उसमें मैक्स टू मैक्स कितनी मोर्टेलिटी आती है मैं आपको बताऊँ। इससे पहले जब मैंने 1000 चूज़ा इनका 2000 चूज़ा पाला है, तो 1-2 मरते हैं बस। और किसी किसी का जो नया पालने वाला तो उसके 5-10 मर जाते हैं। लेकिन या ऐसा नहीं होता किसी के कि एकदम से 100-150-200 मरते हैं। हाँ, एक बंदा बहुत ही ज़्यादा आलसी है, उसे चूज़ा डब्बे में छोड़ दिया, निकाला नहीं, निकालने के बाद मर गया, तो एक अलग सीन होता है। लेकिन जनरल में बात बताऊँ तो हर किसी का जो है ना एक अलग-अलग हिसाब होता है मोर्टेलिटी का। खैर पानी के अंदर जो मैंने डाली है ना उस टाइम पे कुछ एंटीबायोटिक्स डाली हैं। एंटीबायोटिक भी कौन सी डाली हैं, ट्राइफेल, ऑगमेंटिन, लाइज़ोविट बेस्ट रहती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। तो चूज़े की हेल्थ के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से एकदम परफेक्ट रहती है। तो यही यूज़ किया काफ़ी दफ़ा, और काफ़ी जिसे कहते हैं अच्छा रिज़ल्ट मिला है इसका एंटीबायोटिक्स का। तो मैंने कहा आपको ज़रा इसका भी व्यू दिखा दी कि कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करी है, कितनी करी है। और डोज़ तो फ़िलहाल नहीं मैं आपको बता रहा नहीं कि डोज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्या इशू नहीं है। अगली वीडियो में दिखा भी दूँगा कि भाई ऑगमेंटिन का जो है वो एक बॉटल जो है वो 20 लीटर पानी में, लाइज़ोविट जो है उसका भी तकरीबन एक बॉटल 20 लीटर पानी में, और साथ में ट्राइफिल 20 लीटर के अंदर 2 चमचे। अच्छा ये साइड पर आप देख रहे हो कि छोटा सा पोर्शन बनाया है, ये इसलिए बनाया कि जो चूज़ा वीक होगा ना उसको हम इस पर डाल देंगे। जो चूज़ा थोड़ा-सा भी ऐसा लगेगा ना कि अच्छा नहीं है, पल नहीं रहा सही तरीके से या कमज़ोर है, उसको अलग से पालेंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है इंटर्नशिप पे टाइम गुज़ारने के बाद फार्म पे अंदाज़ा हुआ कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है। एक 2 किस्म के 4 से 5 पार्टीशंस बनते हैं जो फार्म से बनते हैं ना। एक बनता है नॉर्मल चूज़े का, एक बनता है जो ओवरवेट होता है चूज़ा उसका, एक बनता है जो अंडरवेट होता है, एक होता है जो अंडरवेट से भी अंडरवेट होता है, उसके बाद एक बनता है जो सीपी का होता है। उसमें कलिंग चूज़ा डालते हैं कि अगर वो एक आध में रिकवर करके तो ठीक है, वरना फिर उसको ज़िबा करके फेंक देंगे या फिर कुछ ना कुछ करके उसको फार्म से निकाल देंगे।
तो 4-5 पार्टीशंस होते हैं जो फार्म्स पे होते हैं। तो फिलहाल हमने जो बनाया ये तो अंडरवेट का बनाया है कि जो तोता भी हमें वीक लगेगा उसको हम इसमें रहने देंगे, और जब तक वो बेहतर नहीं होता जब तक उसको हम इसी में रहने देंगे, भले वो मर जाए जो भी हो जाए, ताकि वो अलग से ट्रीट हो जाए, क्योंकि इसमें चूज़ा अलग से खाना खा सकता है, दिन वहाँ में पे अपडेट मुश्किल दी हो थी जाता है उसके लिए आपको फाइट करना। और अब रात में दे रहे हैं। और अब सिचुएशन सारी ये है कि भाई सिचुएशन बहुत ख़तरनाक है और अच्छी नहीं है टेक्निकली। उसका रीज़न आपको ज़रा बताते हैं, 2 मिनट ज़रा रुकें। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई मोर्टेलिटी लिटरली पीक पर है आज, और 120 के करीब चिक्स हो चुके हैं कंप्लीट अभी तक के, और शायद रात होते होते ये 150 के करीब हो जाएंगे। अभी रात के क्या बज रहे हैं? अभी रात के तकरीबन 11 से 12 बज रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से 11 बज रहे हैं। और अभी चूज़ा आया था सुबह 6 बजे, तो 6 बजे से लेकर अभी तक अगर 6 घंटे आप निकाल भी दो, 6-7 घंटे, तो ऑलमोस्ट 14-15 घंटे में इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी हो चुकी है। समझ लीजिए जब आया था उसके 2 घंटे में 50 चूज़े मर गए थे। रीज़न समझाते हैं आपको क्या है, क्या वजह है। और उसके बाद जो है वो तकरीबन 70 मरे हैं अभी तक। तो समझ लें कि सुबह 10 बजे से तकरीबन 8 बजे से लेके 8 बजे ऑन एवरेज रखते हैं कि 8 बजे से लेकर अभी तक जो मरे ना वो तकरीबन 70 के करीब मरे। अब सिचुएशन सारी ये है कि भाई चूज़े का क्या इशू है, क्या वजह है, आप लोगों को दिखाना इसलिए वीडियो ज़रूरी था कि आप लोगों को पता लग सके कि भाई क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, किस तरीके से आप उनको टैकल कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊँ ना, आप में से बहुत सारे लोगों को, पहले वीडियो शुरू करने से पहले बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा कि यार अब इसकी तरह दोबारा से चित्रोल लेते हैं और इसका मजाक उड़ाएंगे कि भाई तेरा चूज़ा फिर मर गया, तू तो है ही पनौती, तेरा तो हिसाब किताब ही यही है। तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए वीडियो है जो लोग फार्मिंग करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ताकि कुछ चीज़ों का उनको आइडिया हो जाए। बीइंग एन फार्मर मैं कभी नहीं चाहूँगा, या बीइंग एन पोल्ट्री साइंटिस्ट के स्टूडेंट या फिर कंसल्टेंट, मैं कभी भी नहीं ये चाहूँगा कि भाई आप ये सोच कर आओ कि फील्ड हलवा है। मैं चाहूँगा कम से कम लोग आएँ, ऐसे लोग आएँ जो साबित कदम हो, जो फील्ड को लेके चलें। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग भर कर आएँ, बहुत सारे लोग अपना नुकसान करें और भाग जाएँ, ये नहीं। मैं इस तरह का बंदा चाह रहा हूँ जो आए तो वो कम से कम प्रिपेयर हो मेंटली तौर पे कि सब चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि मेरे पास तो सिर्फ कराची में लोग नहीं देखते, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से लोग देखते हैं। तो सबको थोड़ी मैंने सर्विस बेच रहा हूँ या सबको थोड़ी मैं चूज़ा बेच रहा हूँ। मेरा काम तो लिमिटेड लोगों को है, लेकिन सबको समझाने का रीज़न ये है कि भाई ये चीज़ें आपके काम आएंगी, और इसके बाद मेरी अपनी मार्केट डाउन होगी, मुझसे कम लोग चीज़ें लेंगे, डर जाएंगे, काम छोड़ कर भाग जाएंगे, पता नहीं कैसा काम है। तो सीज़न सिर्फ और सिर्फ समझाना है। बहरहाल जिसको समझ में आई ये बात शायद उसको समझ में आ जाए, जिसको लगे नहीं यार इसका कोई अपना मंजर है, टाइट सीन है, तो वो समझने दो। वो मजाक उड़ाएगा हमारा तो उसको उड़ाने दें, और जो लोग मजाक उड़ाया करें कमेंट में उसको तो हल्का फुल्का फायलो कर लिया करें। खैर बहुत लंबी हो गई जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनके बारे में, पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। तो अच्छा भाई, अब सिचुएशन क्या है, इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी क्यों है? भाई मोर्टेलिटी इतनी ज़्यादा इसलिए है कि चूज़े में मुझे पर्सनली लग रहा है कि बाय पेरेंट्स से कुछ इशू मिला है। फॉर एग्जांपल अभी आप चूज़ा देखो, चूज़ा कितना खुला खुला सही बैठा हुआ है, टेम्परेचर इस टाइम पे 33-34 के करीब चल रहा है, टेम्परेचर भी मेंटेन है, चूज़ा आराम से हीट के पास बैठा हुआ है, चूज़ा आराम से कंफर्टेबली घूम रहा है। लेकिन चूज़ा वीक होता है, चलता है, भागता है, फिर गिरता है, फिर मर जाता है। अब इसमें 2 सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है भाई कि चूज़ा जो है उसमें किसी न किसी किस्म का बैक्टीरियल उसमें वो है, क्या है, कोई ना कोई बैक्टीरियल डिजीज़ है। वायरल तो नहीं हो सकती डे 1 चूज़े में, लेकिन बैक्टीरियल ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। वायरल भी हो सकती है लेकिन रेयर होती है, इतनी ज़्यादा होती नहीं है वायरल ना फार्म्स पे। कोई ना कोई बैक्टीरिया है जो चूज़े को वीक कर रहा है। जैसे कि खड़ा हुआ चूज़ा देख रहे हो आप, हिल रही है, ये खड़ा हुआ, दोनों के दोनों रुकू में गए हुए और ये हिल रहे हैं। अभी चूज़ा बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं वीक हो के मरना शुरू हो रहा है। तो 2 सिचुएशन हो सकती है, कोई किसी ना किसी किस्म के इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ है, या फिर हमारी मैनेजमेंट सही नहीं है। तो खैर मुझे अपनी मैनेजमेंट 100% नहीं थी, लेकिन मेरी मैनेजमेंट 100% सही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अपनी सेफ्टी के लिए मैंने कैमरा लगाया हुआ है, 24 घंटे एक बंदा था यहाँ पे जो मुसलसल चूज़ों को वॉच कर रहा था। और उसके अलावा देखिए जब से चूज़ा आया, जब से एक बंदा इनके पास है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि बंदा ना हो इनके पास, वो मुसलसल इनको चला रहा है, पानी पिला रहा है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मेरे एंड से तो कुछ नहीं हो सकता कि मेरे एंड से कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अब जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ है। अच्छा बैक्टीरियल ग्रोथ तो अब क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आते ही हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट करी, जिसमें ट्राइफिल, ऑगमेंटिन, लाइजोविर सिरप। वो डिटेल में आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, इस ब्लॉग में नहीं दिखा रहा, ठीक है? ब्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ आते ही एंटीबायोटिक यूज़ करिए सबसे पहले। इस चूज़े को इसलिए अंदर रखा खाली दिखाने के लिए आपको, उसके बाद ये फिक जाएगा आज की डेट में। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये किया कि भाई चूज़े का आज मैंने लैब टेस्ट करवा लिया। अब लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी ना, बेसिकली कल्चर होता है। कल्चर क्या होता है, अगर आपको पता है, कल्चर टेस्ट जो होता है उसमें ये होता है कि चूज़े का कुछ ऑर्गन्स या उसका ब्लड या किसी इस तरह का सैंपल जो रिक्वायर्ड है उसको लेते हैं और उसको एक प्लेट के ऊपर रख देते हैं। उस प्लेट के ऊपर, खैर आपको बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत साइंटिफिक चीज़ें हो जाएंगी। कल्चर टेस्ट क्या होता है, जो लोग समझना चाहें वो नेक्स्ट से समझ सकते हैं। तो कल्चर टेस्ट से पता लग जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है। इनके साथ कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हुई तो फिर हम डायरेक्ट हिस्ट्री से बात करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे तो पूरे पैसे आगे सबमिट है। कोशिश है कि कुछ फेवर मिले, आज से पहले कभी नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा हम लेंगे, क्योंकि भाई चूज़ा बिल्कुल सामने, इतना महंगा चूज़ा है।
इतने महंगे इसके रेट हैं। लेयर का चूज़ा कोई सस्ता चूज़ा तो होता नहीं है। तो इस चक्कर में इससे पहले कि खुदा ना करे कोई चीज़ हो, इसको हम टेस्ट कराएंगे। तो आज की टोटल मोर्टेलिटी 120 हो चुकी है। अगर जिस तरह ये कहानी लग रही है सुबह तक 150 तक हो जाएगी, यानी कि सुबह 7 बजे तक, और अगले दिन देखते हैं क्या रहती है। लेकिन अब ये है कि अच्छी डोज में एंटीबायोटिक देना शुरू करिए, पानी के बर्तन बढ़ाएं, चूज़े को चलाना शुरू किया, जो चूज़ा कमज़ोर है उसको हिलाना शुरू किया। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ बेहतरी आएगी और चूज़े की जो वो है ना इम्यूनिटी बेहतर होती जाएगी और चूज़ा बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी तक की थोड़ी सी सैड है और मैंने आपको बताया कि क्या रीज़न हो सकता है, या तो चूज़ा भूखा रहा हो या स्ट्रेस में रहा हो या कुछ ना कुछ ऐसा रहा हो। तो ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे सामने चूज़ा है और इसमें मुसलसल मसले आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इस दफ़ा अपना क्लेम लेंगे, हर दफ़ा नहीं बर्दाश्त करेंगे सामने वाले की। इस दफ़ा हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और अल्लाह ने चाहा अगर सब चीज़ें बेहतर नहीं तो लड़ना तो नहीं, लेकिन ये है कि इस दफ़ा हम सामने वाले से लेंगे इंशाल्लाह। बाकी उसके अलावा चूज़े की सिचुएशन ये है, कुछ चूज़ा साइडों पे जमा होकर बैठा हुआ आपके सामने, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। कुछ चूज़ों के लिए मैंने अलग से पार्टीशन बनाई हुई है, जो थोड़ा सा ज़्यादा वीक हो रहा था उसको हमने अलग से रखा हुआ है, और कुछ चूज़ा जो है वो बिल्कुल साइडों पे सिमट के बैठा हुआ है। तो खैर रौनक लगी हुई चूज़ा, वैसे तो ओवरऑल अच्छी मूवमेंट है, चूज़ा चल रहा है, फिर रहा है, भाग रहा है, खाना खा के बैठ जाता है। लेकिन ये है कि फ़िलहाल मसाइल हैं। तो जो सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़िलहाल वर्स्ट सिचुएशन की तरफ है। मेरे पास एक अरसे के बाद इस तरह का चूज़ा आया है, तकरीबन मिस्री का आज तक ऐसा आया, कभी लेयर बॉयल में मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी गंदी क्वालिटी का चूज़ा भी बन सकता है। देख रहे हो आप, चूज़ा ये पैदा ही मरने के लिए हुआ है, तो कोई ना कोई इसमें है ख़तरनाक किस्म की बैक्टीरियल ग्रोथ जो उसको नहीं ग्रो पर अपने दे रही, ग्रो होने दे रही। उम्मीद करते हैं अल्लाह करे बेहतर हो जाए। तो बस आज की इस वीडियो में पर एंड कर देंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और जो लोग फार्मिंग करना चाह रहे हैं वो ये लॉस देख के भाग जाएंगे। तो हमारा भी फ़ायदा, इंडस्ट्री का भी फ़ायदा, उनका भी फ़ायदा है। हमारा फ़ायदा, पहले बात करते हैं उनका क्या फ़ायदा। उनका फ़ायदा ये है कि देखें उनका अमाउंट बच जाएगा, अगर वो लॉस नहीं पे कर सकते तो फिर उस काम के लिए नहीं है, ठीक है। दूसरा इंडस्ट्री का फ़ायदा ये है कि फालतू लोग नहीं आएंगे, जो फील्ड के लोग हैं वही आएंगे, उससे रेट बैलेंस रहता है। सपोज़ फालतू लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं एकदम से, तो वो मार्केट का रेट गिर जाता है या बढ़ जाता है। एकदम से चूज़े की डिमांड बढ़ गई, बहुत सारे लोग अनपनशन चूज़ा डालना शुरू हो गए, एकदम से माल तैयार हो गया, मार्केट का रेट गिर गया, पूरी मार्केट ख़राब हो गई, सीक्वेंस ख़राब हो गया। हमारा ये नुकसान है कि भाई हमारी जैसे बात है, हम भी तो मार्केट से कनेक्टेड हैं, हमने भी तो आगे चूज़ा ख़रीदना है, बेचना है, माल तैयार करना है, उसको बेचना है, तो हमारे लिए भी मसला है। तो ओवरऑल इंडस्ट्री का फ़ायदा है। तो जो लोग ये वीडियो देख के ये बोलेंगे भाई मैं फार्मिंग काम छोड़ने वाला, तो यकीन करें आप बहुत अच्छा फैसला कर रहे हैं। आप पे तंज़ नहीं कर रहा, पर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए कोई बेहतर सीन रखा हुआ होगा, शायद आपके लिए काम ना हो। तो बस हार्श रियलिटी दिखाते दिखाते इस वीडियो में यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, शायद आपको मेरी बात कुछ समझ में आई हो, और अगर समझ में आएगी तो प्लीज़ 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 कमेंट में बताएगा मुझे। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी, आपका बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग कमेंट में जवाब दें, मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, क्या चीज़ समझ में आई, क्या हिसाब रहा। मेरी कोई गलती है तो आप मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ बिल्कुल। स्टूडेंट ही सच से बातें आप लोगों के साथ ही हैं इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, और साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है और फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है हमारा, जिसकी फ़ीस 2500 रुपीज़ है, और कोर्स की जो डिटेल है आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। फार्मिंग का कोर्स मुझसे क्यों लेंगे इतना नुकसान देखने के बाद, तो भाई मुझसे आप इसलिए लेंगे कि फ़ायदा भी मैंने इसी काम से लिया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसी काम से बनाई हैं, और ये इस काम का हिस्सा है। जो कहता है कि उसने फार्मिंग में नुकसान नहीं किया वो झूठा आदमी है, वो मैं मान नहीं सकता। उसने 1 साल फार्मिंग करी हो, 1 साल खाली बता रहा हूँ मैं, 7 साल तो मैंने करी है, लेकिन 1 साल जिससे फार्मिंग करी है उससे फ़ायदा किया हो। अगर ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहा है तो कम से कम 2 दफ़ा नुकसान किया होगा, अगर लेयर फार्मिंग कर रहा है 4 साल से तो कम से कम 2 साल नुकसान किया होगा। ये होता है इस काम का, और जो प्रॉफिट होता है वो इंतहा का होता है फिर। तो खैर अल्लाह का शुक्र है, काम हमारा बहुत अच्छा है। तो भाई सीखना चाहते हो तो मुझसे फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकते हो। 8 मिनट की वीडियो है, बहुत लंबी कैसे चल गई। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना और अपने अहल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।